सहित सहाय तहाँ बसी अब, जेहि हृदय न नंद कुमार। गोपिया ने तो संसार की बात से बहुत ही दूर परमात्मा तक के लिए अपने हृदय में स्थान का अभाव बताया और दिन रात सभी अवस्था में श्याम सुंदर के हृदय में बसे रहने का अनुभव बतलाया। नाहिन रहो हिय हमह ठोर, नंद नंदन अछत कैसे यानिए उर और। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय तय वह श्याम मूर्ति, छिन न इत उत जात। उस व्यक्ति का महान सौभाग्य है जिसके हृदय में नित्य प्रभु बसते हैं। जो भगवान को नित्य निरंतर अपने मन में रखता है, भगवान भी उसको नित्य निरंतर अपने मन में बसाए रखते हैं। वैसे ही जैसे लोभी धन को बसाए रखते हैं, लोभी हृदय बसत धनु जैसे। बल्कि प्रेमी जन के तो भगवान स्वयं प्रेमी बन जाते हैं और उसे सुख पहुँचाने में ही स्वयं सुख का अनुभव करते हैं तथा इसीलिए उसके हृदय में नित्य छाए रहते हैं। बस भगवान क्षण भर के लिए भी मन से न निकले, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जगत का कोई भी विषय, कोई भी प्रलोभन, कोई भी दुख, कोई भी सुख हमारे मन को क्षण भर के लिए भी अपनी ओर न खींच सके, इसके लिए सदा सचेष्ट रहना तथा भगवान की असीम अतुलनीय कृपा पर विश्वास रखकर नित्य निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान की स्मृति बराबर बनी रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब किसका अंत आ जाए। मानव जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है और भगवान की स्मृति के लिए है। यहाँ का कुछ भी अपना नहीं है, सभी आसार और अंत में दुखप्रद है। इस बात का ध्यान रखकर विषय मात्र से विरक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक एक क्षण भगवान के प्रति लगा रहना चाहिए। मन में अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर क्षोभ न हो। हर अवस्था में चित्त शांत रहे। अपमान, निंदा, दुख, वियोग, रोग, दारिद्र्य, अभाव सभी में भगवान की कृपा का ही स्वप्नवतः असत्ता की अनुभूति हो। सावधानी के साथ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। जीवन की सफलता भगवान के अखंड स्मरण से और भोगों के प्रति अत्यधिक विरक्ति से ही हुआ करती है। भगवत प्रेम वास्तव में बड़े ही विलक्षण वस्तु है। प्रेम में प्रतिकूलता यदि भासती भी तो है तो वह भी पवित्र प्रेम के कारण और प्रेम के लिए ही भासती है। इसी प्रकार अनुकूलता में भी प्रेम ही कारण होता है। भगवत प्रेम में निज सुख की इच्छा नहीं रहती और न अपनी इंद्रिय भोगों की तनिक भी वासना रहती है। प्रेमी के द्वारा जो कुछ होता है सब अपने प्रेमास्पद प्रभु श्री भगवान के लिए ही होता है। यही उसका अपना सुख है। इसी से उसकी सभी क्रियाएं स्वांत सुखाय होने पर भी वस्तुतः भगवान के लिए ही होती है। अपने लिए तो उसका कोई काम शेष रह ही नहीं जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन मेरा वह भक्त मेरा ही काम करता है, मेरे ही परायण होता है, मेरा ही भक्त होता है। मेरे सिवा कहीं भी उसकी आसक्ति प्रीति नहीं होती। जब कहीं राग नहीं तो किसी से वैर द्वेष भी नहीं होता। ऐसा वह मेरा प्रेमी मेरे पास ही आता है। आना जाना संयोग वियोग प्रारब्धाधीन प्रभु के नियत विधान से होते हैं। विधान नित्य मंगलमय है। प्रसन्नता पूर्वक भगवान के विधान को स्वीकार करना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थ में प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष रहित समबुद्धि होना चाहिए। परिस्थिति लोक दृष्टि में सर्वथा अनुकूल किसी के नहीं हो सकती, परंतु प्रत्येक परिस्थिति भगवान के मंगल विधान से आती है। यह विश्वास दृढ़ होने पर प्रतिकूलता अनुकूलता में परिणत हो जाती है। भगवान के प्रेम राज्य में तो भगवान के सुख से ही सुख है, अतः वहाँ प्रतिकूलता को स्थान नहीं। भगवान पर उनकी कृपा पर विश्वास करने से मनुष्य सब दोषों से मुक्त हो जाता है। हम लोगों को प्रभु कृपा पर विश्वास करना चाहिए।
यह मनोभिलाष बहुत सुंदर तथा आदर्श है। निरंतर प्रभु की स्मृति हृदय में बनी रहे, मन राग द्वेष रहित होकर प्रभु के मधुर स्मरण में नित्य निरंतर लगा रहे, यही प्रभु से भीख मांगता हूँ। मन में प्रभु का प्रेम, उनका नित्य मिलन बना रहे। प्रभु कृपा पर हम लोग विश्वास रखें तो उनकी कृपा सारी विघ्न बाधाओं को हटाकर हमारी इस इच्छा को पूर्ण करेगी। भगवान का स्मरण प्रतिक्षण बना रहे, यह ध्यान रखना चाहिए। घर के एवं जगत के सारे काम उत्साहपूर्वक केवल भगवान की सेवा के भाव से करने चाहिए। घर में तथा घर की वस्तुओं में ममत्व न रहे, सेवा के भाव से ही घर का संबंध हो। ममता सारी भगवत चरणारविंद में केंद्रित हो जाए। जगत की प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष रहित संबुद्धि रहे। ममता केवल राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवपार। जय जय श्री राधे।